सीईओ को शक हुआ कि उसकी पत्नी को बवासीर है। खाने के दौरान साफ तौर पर सीटें खाली थीं, लेकिन वह जिद करके खड़े होकर खाना खा रही थी। उसने यहाँ तक कहा कि खड़े होकर खाने से उसे ज्यादा ताजी हवा मिलती है। हालांकि केवल उसकी गोद ली हुई बेटी, जो मन पढ़ सकती थी, सच्चाई जानती थी। उसकी दत्तक माँ, जो एक एजेंट थी, अपनी पहचान छिपाने में मदद करने वाले मिशन के दौरान अभी अभी अपने नितंबों में चोट खा चुकी थी। लड़की तुरंत अपनी माँ से सहमत हो गई, यह कहते हुए कि वह सही है। बोलते समय वह भी उठकर खड़े होकर खाने लगी। ये देखकर सीईओ का बेटा भी तुरंत उनकी नकल करते हुए खड़ा होकर खाने लगा। ये दृश्य देखकर सीईओ पूरी तरह भ्रमित हो गया। दरअसल कुछ समय पहले वह महिला, जो एक अंडरकवर एजेंट के रूप में परिवार में घुसी थी, सीईओ का फोन चेक कर चुकी थी। उसे पता चला कि वह एक बंदूक तस्करी का सौदा करने वाला है, इसलिए उसने तुरंत इसकी रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को दी। उस समय मौके पर गिरफ्तारी करने की योजना बनाते हुए, यह सोचकर कि अगर योजना सफल रही तो उसका मिशन खत्म हो जाएगा, वह अपनी उस गोद ली हुई बेटी से बिछड़ने को लेकर उदास हुए बिना नहीं रह सकी, जिसे वह अपनी पहचान छिपाने के लिए अनाथालय से लाई थी। उसे सीईओ के बेटे को छोड़ने का भी दुख था। इससे भी ज्यादा महिला को इस बात का पछतावा था कि सीईओ एक अपराधी बन गया था। जब बेटी ने मन पढ़कर उसकी योजना के बारे में जाना तो वह रो पड़ी। उसे डर था कि मिशन पूरा होने के बाद उसकी माँ उसे वापस उसी अनाथालय में भेज देगी जहाँ उसे अक्सर तंग किया जाता था। यह देखकर सीईओ ने सोचा कि लड़की डरपोक होने के कारण स्कूल जाने से डरती है। उसने चुपचाप तय किया कि यह मामला खत्म होने के बाद उसे उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तभी लड़की ने मन पढ़ने के जरिए महसूस किया कि सीईओ, जो वास्तव में एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी था, उसने कोई अपराध नहीं किया था। इस बार उसका मिशन वास्तव में एक जाल था। जैसा कि बाद में हुआ, जब महिला अपना मिशन पूरा कर रही थी, उसने पाया कि सीईओ का चचेरा भाई किसी और के साथ बंदूक का सौदा कर रहा था। इसके अलावा पुलिस ने अचानक पूरे इलाके को घेर लिया। जब महिला सोच रही थी कि पुलिस को किसने बुलाया, तभी सीईओ और उसके दूसरे चाचा वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह एक गलत फहमी थी। जब पुलिस ने उस बॉक्स को खोला जिसका इस्तेमाल सौदे के लिए किया जा रहा था, तो उन्होंने पाया कि वह पूरी तरह टोगनों से भरा हुआ था। पुलिस के जाने के बाद दूसरे चाचा ने अपने भतीजे को बुरी तरह डांटा। उन्होंने कहा कि अगर सीईओ को पहले से खबर न मिल जाती और उसने बंदूकें न बदल दी होती तो इस बार वे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। यह कहते हुए उन्होंने कंपनी का सुरक्षा विभाग भी सीईओ को प्रबंधन के लिए सौंप दिया। इसी वजह से महिला को विश्वास हो गया कि यह सौदा सत्ता और लाभ के लिए सीईओ द्वारा रचा गया एक नाटक था। इसीलिए उसने ऑपरेशन रद्द कर दिया और अपना अंडरकवर मिशन जारी रखने का फैसला किया। लेकिन जब वह जाने वाली थी, उसने देखा कि गुस्से से भरा चचेरा भाई सीईओ पर चुपके से हमला करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए महिला ने सीधे उड़ता हुआ डार्ट मारकर चचेरे भाई को घायल कर दिया। सीईओ के जाने के बाद वह उस डार्ट को वापस लेना चाहती थी, जिसे अचानक जाग चुके चचेरे भाई ने घोंप दिया था। घाव उसके नितंबों पर था।